तो हमको बाहर से बुलाना पड़ता था बिकॉज हम जीतते ही नहीं थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रणजी ट्रॉफी नाउ. तो कुछ जो टीम जैसे मध्य प्रदेश जैसी टीम है, एज फार एज आई रिमेम्बर, उसने रणजी ट्रॉफी 2 बार जीता है. एक बार जीता है, और एक बार जब वो होलकर का टाइम था. हाँ वही. तो अभी रिसेंटली जीता है, आई थिंक 2-3 साल पहले ही ना, राइट? तो क्या उस टाइम क्या मीन करता है कि ऐसे स्टेट के लिए जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी बेसिकली, अब तो हो गई है, लेकिन क्या मीन करता है उस स्टेट के लिए? I mean, you can't explain those in words. When I remember, I think it was 2021, then we won. अगर गूगल करेंगे तो if I'm not wrong, 2021. And again, I saw your post. मतलब आपने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था उसके ऊपर. It was under Chandrakant Pandit. Now he's the coach. You should go and see that again. It's Chandu bhai. Whatever is Madhya Pradesh today or whenever it has been, it is all because of Chandrakant Pandit. लोग जो बोलना है बोले. I mean, you know, I go back to Indore, and still he's the coach of Madhya Pradesh. But it was very emotional. I mean, मैंने मेरी लाइफ टाइम में नहीं सोचा था कि हम रणजी ट्रॉफी जीतेंगे. मतलब जब मुझे भी पता चला मध्य प्रदेश जीता है, बीइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो मैंने भी कुछ हाइलाइट्स तो देखे थे, बट आई आल्सो डोंट रिकॉल कि किसके साथ I had tears in my eyes. I was in office. I had tears in my eyes. I called up a couple of my colleagues who I used to play with, right? वो दिन बहुत अलग है. वो हर एक के लिए, आई थिंक जिसने रणजी ट्रॉफी खेला है, मैंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है, बट इट वाज मध्य प्रदेश अल्टीमेटली, राइट? वेदर रणजी ट्रॉफी है या कुछ और है, बट दैट डे वाज वेरी वेरी स्पेशल. आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स. एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी बहुत इसके ऊपर टॉपिक मतलब डिस्कशन भी काफ़ी हुआ था कि जो प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं है, इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच, मतलब ख़राब खेल रहा है, तो जैसे बोलते हैं कि पहले के प्लेयर्स ऐसे हुआ करते थे कि दे गो बैक टू द बेसिक्स, रणजी खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, बट आज के प्लेयर मतलब नहीं खेलते ऐसा. मैं नाम नहीं लूँगा कौन प्लेयर है वो, एवरीबॉडी नोज, बट क्यों ऐसा होता है? व्हाई दे आर नॉट, मतलब उनको क्या लगता है कि इट्स मतलब लेवल कम है, स्टैंडर्ड कम है उनके हिसाब से, या फिर आईपीएल ने इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है कि दे डोंट वांट टू बी बीटन अप और बोल्ड बाय सम रणजी बॉलर? No. I don't think ऐसा है. It's my opinion. What I look at it is that there are far great players now who are not going and playing the Ranji Trophy. Whether they should or not, it is up to them. Yeah. Because they are too great for anybody to tell them कि उनको क्या करना है. Absolutely. Right? If you're talking about those people. Yeah, right? yeah. Having said that, I feel that if now they want to focus on a particular format, and if it is a red ball format, right, then they should go back. The reason is the drubbing that we had in New Zealand against New Zealand in the last 3 games. Yeah. 2 week के अंदर we have won in Perth. क्या फर्क, क्या चेंज हुआ है? Nothing. It is just that in last 6-7 years or 8 years, the kind of mindset we developed in terms of कि नहीं, हमको सेना कंट्रीज में जाके सेना को हराना है, उसमें ना हम ये भूल गए कि स्पिन कैसे खेलना. Yes, ये मुझे भी थॉट आया था, राइट? एंड फिर हम आके स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे हैं. तो ये तो फिर या तो फिर तुम 2-3 चीज़ें करो. मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक पोस्ट दिया था इसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कि क्या हुआ सडनली 2 वीक के अंदर. मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ है. जो हुआ है वो ये है कि आप सेना कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे. यू आर डूइंग गुड नाउ, दे आर वेरी गुड, बट आपका जो डोमेस्टिक है, जो आपका जो कोर था स्ट्रेंथ, वो आपका वो हो गया. द रीजन बीइंग आप इतना ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप इतना ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, आप रणजी ट्रॉफी नहीं जाके खेल रहे हो, आप स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे हो. किसके लिए? जब आपको पता है कि आप स्पिन खेल ही नहीं रहे हो तो स्पिनिंग ट्रैक्स बना क्यों रहे हो? करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1, आप स्पिनिंग ट्रैक्स मत बनाओ. ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको फिर भी होम एडवांटेज चाहिए और स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने हैं, तो आप उन लोगों को अनकैप्ड प्लेयर्स को लेके आ जाओ जो एक्चुअली में खेल रहे हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद आवर कपल ऑफ वेरी वेरी ग्रेट प्लेयर्स, एंड आई वॉन्ट नेम देम, उनका नेचुरल शॉट स्वीप नहीं है. और टर्निंग ट्रैक पे स्वीप चाहिए. I mean, it is like that, right? So while we need them, we also need the players who are actually playing on the turning tracks. तो 2 लोग बैटिंग लाइनअप में ले आओ, अनकैप्ड.
when you want to actually create a spinning track, तो लेके आओ, उनको खिलाओ. Horses or courses, right? We Right, always say right, that. right. क्या फर्क पड़ रहा है, right? जैसे अभी इंडिया T20 में कर रहा है. हाँ. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. To have different teams for different formats. But time लग रहा है. But now we are realizing it now. If you see now we are realizing it कि हाँ यार horses और courses ही होने चाहिए. ये मेरा white ball team है T20 का, ये मेरा red ball team है. 50 overs, तो I don't know, I hope it doesn't die out. But वो I don't know what will happen to that format. I think ये चीज पहले इंग्लैंड ने स्टार्ट करी थी कि उनकी सेपरेट टीम, सेपरेट कैप्टन फॉर ईच फॉर्मेट, राइट? देन अदर टीम्स फॉलोड. हमारे वहाँ ना वो क्या प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे वहाँ ना हम दो चीज़ों में मानते हैं, हम सीधा सीधा भगवान मानते हैं. करेक्ट. ऐसा है. हम रणजी की बात कर रहे थे कि ऐसे प्लेयर्स नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, ग्रेट प्लेयर्स एंड ऑल दैट. हम सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लें तो सचिन तेंदुलकर हमेशा जब भी मतलब ऐसा कुछ हुआ उनके साथ, वो ही ऑलवेज वेंट बैक टू रणजी एंड प्लेड इट, राइट? तो उनसे ग्रेट प्लेयर तो मुझे नहीं लगता कोई हिस्ट्री में है. ऑब्वियसली डॉन ब्रैडमैन हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. तो कहाँ पे ये चीज आती है, मतलब क्या है, क्या हुआ उनको? ऑब्वियसली वो सचिन से ग्रेट तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ सचिन कुछ हुआ नहीं. मैं वही बोल रहा हूँ, दे आर एग्जॉस्टेड. द काइंड सी व्हेन सचिन सर वाज प्लेइंग, आई डोंट थिंक T20 उस समय इतना था. हाँ, स्टार्ट हुआ था. So for him and the other players of his era had two formats to take care of, Right. Test and one days, right? Now and Premier League भी नहीं था. Now the amount of cricket that is there, उनकी बॉडी पे टोल होता है, whether we realize it or not. Right. And not only was there a body, it's mental thing. No, विकास भाई, बट मेरा पॉइंट ये है कि उनकी बॉडी पे होता है, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स फॉर योर गुड ओनली. अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू हैव टू. मुझे याद है कि सचिन को जब शेन वॉर्न को खेलना था, तो यू ऑल्सो नो दैट एग्जाम्पल, राइट? कितने बॉलर्स को उसने राउंड डी से बॉलिंग डलवाई एंड ही प्रैक्टिस इट. उनको क्या जरूरत थी? मतलब वो भी ईगो में लेके मैं तो बड़ा प्लेयर हूँ, मैं तो, वो मेरे से डर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे उसके सपने आ रहे हैं एंड ऑल दैट, उसको मेरे सपने आ रहे हैं. बट वो उन्होंने किया जो भी ग्राइंड करना चाहिए उन्होंने किया. बट आई, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट सी दैट जो उनमें था वो आज के प्लेयर्स में. लोग कंपेयर करते हैं कि उसने इतने सेंचुरी बना लिया ये और ऑल दैट, बट जो प्रिपरेशन मुझे नहीं पता. आई एम नॉट कंपेयरिंग टू प्लेयर्स, बट मैं उनका अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि व्हेन ही कैन डू इट एंड ही थिंक दिस इज द राइट अप्रोच, देन यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ इट. अगेन आई मीन you should and you can, nothing wrong in it, but I think हम जो स्पेसिफिक पॉइंट आपने अभी रेज किया है, वो सचिन तेंदुलकर का एरा टाइम, आपका एज देखना पड़ेगा उस टाइम पे जब उन्होंने वो किया था. He was not at the fag end of his career. In my opinion, the greats that we are talking about, somewhere they are at the fag end of their careers. Right. So whether they really want to do it, it's up to them. We should leave it up to them. They are too far great players that we should go and suggest them कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Yeah, no, I'm just trying to say that, on that point, right, the age वाला point आ गया है वो. Right. कि जब उन्होंने जो शेन वॉर्न के लिए किया था उस टाइम पे, जो उस टाइम पे उनके पास शायद 10 साल पड़े थे क्रिकेट के. ऐसा नहीं था कि वो लाइक लास्ट 1 या 2 साल था. But the people that we are talking about right now are kind of on their fag end, right? Yeah. So they really do it? Do they really want to do it? It's up to them. And maybe, like, what we do not also realize is that the background, these guys are also nurturing a lot of young talent. Yeah, absolutely. Right? So they might don't want to do it. They say कि मैं नहीं, मैं बोलूँगा कि मुशीर खान तू जाके कर. क्योंकि मुझे पता है कि 4 नंबर पे मैं आता हूँ, बट अब मुशीर खान आने वाला है. I'm not talking about सरफराज. I'm talking about मुशीर. Yeah. Right? तो, ऐसा है. यशस्वी को आप देखो. यशस्वी की आपने अगर लाइफ थोड़ी भी देखी है, obviously, right? Yeah. The kid is bound to be a generational talent because उसने जो sacrifices किए हैं, तो वो जाते हैं, ये लोग वापस जाते हैं और करते हैं. हम जो टॉपिक पे थे वो बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि एज इज ऑल्सो कैचिंग.